बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ान शहरुस्सब्र वद्दुआ। आज हम बात करेंगे कि रोज़ा हमें सब्र कैसे सिखाता है, सब्र का क्या अजर है और इंसान कैसे सब्र करे। इसके साथ साथ हम दुआ के बारे में भी बात करेंगे कि रोज़े की हालत में इंसान की दुआएं कैसे कबूल होती हैं और इंसान को कितनी दुआएं मांगनी चाहिए। नहमदुहु व नुस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। सबसे पहले देखते हैं कि सब्र का मतलब क्या है। सब्र का मतलब है रुकना, अपने आप को थामना। ज़िंदगी में इंसान को बार बार बहुत से ऐसे वाक़यात का तजुर्बा होता है जो कि नाखुशगवार होते हैं और बाज़ दफ़ा इंसान को दूसरों की ज़्यादती का निशाना भी बनना पड़ता है। और ऐसे में अगर इंसान फ़ौरन से मनफ़ी रद्द-ए-अमल का इज़हार करे तो मामला मज़ीद ख़राब हो सकता है। तो इसका वाहिद हल है सब्र। कोई भी गलत कदम उठाते हुए रोज़ा इंसान को बारहा ये याद दहानी कराता है कि वो लड़ाई झगड़ा शोर हंगामा इन चीज़ों से परहेज़ करे और ऐसे में वो इन अल्फाज को बतौर ढाल इस्तेमाल करे कि इन्नी स्वाइमुन, बेशक मैं रोज़े से हूँ, यानी मैं खुद को कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं सब्र करना जानती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा गुनाहों की एक ढाल है। अगर कोई रोज़े से हो तो उसे फ़ाहिश गोई ना नहीं करनी चाहिए और ना ही शोर मचाना चाहिए। अगर कोई शख्स इसको गाली दे या लड़ाई करना चाहे तो उसका जवाब सिर्फ ये हो कि मैं एक रोज़ेदार आदमी हूँ या मैं रोज़े से हूँ। क्योंकि हम पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं, रोज़ा सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा उस चीज़ का नाम है कि इंसान हर मनफी चीज़ को खुद से दूर करने की कोशिश करे। तो 30 दिन जब इंसान शऊरी तौर पर इसकी प्रैक्टिस करता है तो वाकई उसके अंदर सब्र पैदा हो जाता है। रोज़ा इंसान की पसंदीदा चीज़ों पर रोक लगाकर उसे सब्र की तरबियत देता है। दुनिया व आखिरत की कामयाबी के लिए सब्र बहुत ज़रूरी है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इन्नी जज़यतुहुमुल यौम बिमा स्वबरू अन्नहुम हुमुल फ़ाइज़ून। आज मैंने उन्हें उनके सब्र करने पर बदला दे दिया और वही कामयाब होने वाले हैं। तो सब्र कामयाबी का रास्ता है और कामयाबी क्या है कि इंसान जन्नत में पहुंच जाए। तो जब भी कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए, किसी चाहे इंसान की तरफ से है या कोई बीमारी है, कुछ भी है, तो उसके ऊपर इसलिए सब्र करें कि इसका अजर बहुत बड़ा है और अगर मैं इसके ऊपर सब्र करूँगी तो मुझे कामयाबी मिलेगी और सिर्फ दुनिया की कामयाबी नहीं बल्कि आखिरत की कामयाबी भी मिलेगी और वही हकीकी कामयाबी है। लोगों से मामला करते हुए अगर कोई ऐसी बात से वास्ता पड़े जो कि मुनासिब नहीं है या दूसरा शख्स ऐसी बात कह दे जिससे रोज़ेदार को गुस्सा आए, तो अपने रोज़े का ख़्याल करते हुए सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए। ख़ास तौर पर कोशिश करें कि गुस्से के वक़्त में ख़ामोश रहे। सब्र अगरचा बहुत मुश्किल काम है मगर इसका बदला जन्नत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा, और उनके सब्र के बदले उन्हें जन्नत और रेशमी लिबास अता करेगा। थोड़ी सी देर है, इंसान अगर बर्दाश्त कर ले, खामोश हो जाए, चुप रहना सीख जाए, तो उसके बदले उसको बहुत बड़ा अजर मिलेगा। ल- और ये काम मुश्किल वाकई है लेकिन इसका अजर भी बेहिसाब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 10 में, इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। काउंटलेस अजर मिलेगा सब्र करने वालों पर।
تو अब हम देखते हैं कि हमारे करने के क्या काम हैं, हमें कब-कब सब्र करना है, हर मुश्किल मरहले पर सब्र से काम लें। और ये मुश्किल मरहला कोई छोटी चीज़ भी हो सकती है और कोई बड़ी चीज़ भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर चलते-चलते ठोकर लग गई, पाँव जो है वो दरवाज़े के साथ टकरा गया या किसी और चीज़ के साथ टकरा गया, तो फ़ौरन से गुस्सा ना करें, शोर-शराबा ना करें कि ये यहाँ पर किसने रख दिया, ये चीज़ यहाँ क्यों पड़ी ऐसे-वैसे अल्फ़ाज़ नहीं बोलें। फ़ौरन से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहें या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लें। उसके अलावा किचन में काम करते हुए बाज़ दफ़ा हाथ जो है वो गरम देगची के साथ लग जाता है या उँगली पे कोई कट आ जाता है, तो शोर-शराबा वावेला करने की बजाय सब्र करें। दूसरों के साथ मामलात करते हुए अगर आप देखते हैं कि कोई ज़्यादती कर रहा है या आपके साथ कोई अच्छा नहीं कर रहा, तो उस पर भी सब्र से काम लें। यानी जहाँ-जहाँ तक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ जहाँ तक आप सब्र कर सकते हैं, आप उसके ऊपर सब्र करें। ख़ास तौर पर ज़ुबान की हिफ़ाज़त करें और गलत बात ना करने का पुख्ता इरादा कर लें और ये अपने अंदर पक्की चीज़ बना लें कि जब दूसरा शख़्स गुस्से में है, तो मैं ख़ामोश रहूँगी। जब आप इस चीज़ को नोट करें, जब आप ख़ामोश रहेंगे, तो जो दूसरा बंदा है, अगर वो गुस्सा हो भी रहा है, तो उसका भी गुस्सा ठंडा हो जाएगा और मामला बिगड़ने की बजाय सुलझ जाएगा। और ख़ुद को जब आप सही कंडीशन में हों, यानी आप गुस्से में नहीं हैं, तो ख़ुद को ये बार-बार याद दहानी कराते रहें कि मैंने गुस्सा नहीं करना, क्योंकि गुस्सा जो है वो शर का रास्ता खोलेगा और ये एक गलत चीज़ है। तो अल्लाह ताला सब्र की तौफ़ीक अता फ़रमाए क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, "वमन यतसब्बर युसब्बिरहुल्लाह, वमा उअतिया अहदुन अताअन खैरन व अवसअ मिनस सब्र।" और जो सब्र की कोशिश करे, अल्लाह उसे सब्र अता करता है। सब्र से बेहतर और वसी किसी को कोई चीज़ नहीं मिली। इसके बाद बात करते हैं शहरुद्दुआ, रमज़ान, दुआओं का महीना। अच्छा, सब्र और दुआ का बाहम क्या ताल्लुक है? दुआओं में भी हमें बहुत सब्र करने की ज़रूरत है। सब्र किसी मुसीबत, तकलीफ़, चोट पर नहीं, बल्कि दुआओं की कबूलियत पर भी हो करना चाहिए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने 40 साल सब्र किया, 40 साल मुसलसल दुआएँ माँगी, 40 साल उन दुआओं पर सब्र किया। फिर उनकी मुलाकात उनके बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से हुई। हम 1 दफ़ा दुआ माँगते हैं, 2 दफ़ा माँगते हैं, 3 दफ़ा माँगते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारी तो दुआएँ कबूल ही नहीं हो रही। छोड़ो हम दुआ माँगते ही नहीं। तो बात ये है कि दुआ सबसे बढ़ के सब्र चाहती है। तो आप अपने आप को दुआओं के अंदर बिज़ी रखें, दुआएँ माँगते रहें और साथ-साथ सब्र करते रहें। तो सब्र और दुआ आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं क्योंकि दुआओं पर भी हमें सब्र करना होता है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहाँ पर रोज़ों का ज़िक्र किया, उसके साथ ही ये आयत आती है, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाइ इज़ा दआन फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। और जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछें, किससे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें तो आप कह दें कि मैं करीब हूँ। कौन करीब है? अल्लाह ताला करीब हैं। मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ, जब भी वो मुझे पुकारे। बस चाहिए कि वो मेरी बात मान लें और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो हिदायत पाएं। रमज़ान में कसरत से दुआएँ करनी चाहिए क्योंकि इसमें कबूलियत के दुआ के बहुत सारे मौक़े हैं। रोज़ेदार की दुआ कबूल की जाती है जैसा कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती। नंबर 1 बाप, नंबर 2 रोज़ेदार की और नंबर 3 मुसाफिर की। इन 3 लोगों की दुआएँ रद्द नहीं की जाती। तो आप चलते-फिरते, उठते-बैठते अल्लाह ताला से दुआएँ माँगते रहें। और सफ़र के बारे में भी थोड़ा-सा बताती चलूँ, सफ़र सिर्फ़ वो नहीं कि आप ट्रेन में, बस में, जहाज़ में बैठ के कहीं लंबा सफ़र कर रहे हैं, तो आपका वो सफ़र होगा। अगर आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी
کہیں بھی اپنی جاب پر جا رہے ہیں، اپنے گھر سے نکل کر کوئی بھی آپ نے سواری لی ہے، چاہے آپ کی اپنی گاڑی ہے یا کوئی بھی ہے جس پر بھی بیٹھ کے جا رہے ہیں، تو وہ آپ کا سفر ہی ہے۔ تو سوچیں آپ روزے سے بھی ہیں اور آپ سفر بھی کر رہے ہیں، تو دو دعاؤں کی قبولیت کے موقع ایک ساتھ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں تو اپنی دعاؤں کو مزید بڑھا لیں، کیونکہ آپ اس ٹائم مسافر ہیں اور مسافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ کثرت سے دعا مانگے، دنیا و آخرت کی ہر خیر اور بھلائی مانگے، عافیت مانگے، اور اس یقین سے مانگے کہ واقعی میری دعا قبول ہوگی، اور یقیناً ہر دن کی آپ ایک دعا جو ہے وہ لازمی قبول ہوتی ہے۔ تو آپ سمجھے سوچے 30 دن ہیں، 30 دعائیں، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی دعائیں اللہ تعالیٰ ہماری قبول کرتے ہیں۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ انسان کی ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کچھ جلدی ہو جاتی ہیں، کچھ دیر سے ہوتی ہیں، اور دیر سے کب کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہ ان کا مناسب وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ پکاریں، کیونکہ یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے جو نام آپ کو آتے ہیں ان ان ناموں کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں، کیونکہ اللہ کو پسند ہے اس کے اچھے ناموں سے اس کو پکارا جائے۔ تو اب ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں کہ رمضان کے دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے خوب خوب دعائیں مانگیں، کبھی تنہائی میں رو کر اور گڑ گڑا کر بھی دعائیں کریں، فرض نمازیں، تلاوت قرآن کے بعد، سحر و افطار کے اوقات میں اپنے اور دوسروں کے لیے دعائیں مانگیں۔ اب دیکھیں سحری اور افطاری کا کام، اس ٹائم آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، اس ٹائم آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ آپ کو اٹ سیلف وہاں پر کچن میں کھڑے ہونا ہے۔ تو لیکن زبان جو ہے وہ کسی ان کاموں میں کسی چیز کی محتاج نہیں ہے، زبان کا آپ کا کہیں اور استعمال نہیں ہے۔ تو زبان کو کہاں استعمال کریں؟ اللہ کے ذکر میں، اور خصوصی طور پر سحری اور افطاری کے وقت میں دعاؤں میں اس کو استعمال کریں۔ اور افطاری سے کم از کم 15 منٹ پہلے آپ اپنی چیزیں وغیرہ تیار کر کے بیٹھ جائیں، اور اس وقت جو ہے وہ دعاؤں کو مانگیں۔ اگر آپ بھول جاتے ہیں تو ایک اپلیکیشن ہے، اس کا نام ہے دعائیں، آپ اس کو اپنے فون میں انسٹال کر سکتے ہیں، اس میں ہر طرح کی دعائیں جو ہیں وہ موجود ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ کے ترجمے کے ساتھ بھی دعاؤں کو مانگ سکتے ہیں، اور خصوصی طور پر اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اور جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان سب کے لیے دعائیں مانگیں، کیونکہ جو مسلمان کسی دوسرے بھائی کے، اپنے بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے اس کی غیر موجودگی میں اور اس کو بتائے بغیر، تو اس کے لیے بھی وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی، ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا پر صبر کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔